दुबई से आई देवरानी की ससुराल में पहली रसोई। देवरानी जी के हाथों का बना पहली रसोई का खाना तैयार है। क्या बात है बहू, जल्दी से खाना लगा दे, जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर मैं भी तो देखूं तेरी दुबई वाली बहू ने क्या बनाया है। दुबई का ही जरूर कुछ अच्छा पकवान बनाया होगा। अरे जल्दी लगा लो, अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। पवित्रा ने जैसे ही ट्रे का ढक्कन उठाया सभी हैरान हो जाते। ट्रे में खाने के लिए और कुछ नहीं बल्कि सबके हिस्से में दो दो खजूर थे और साथ में ब्लैक कॉफी भी। बहू, ये क्या है? पहली रसोई के नाम पर खजूर? लो करो लो बात, दुबई वाली बहू की पहली रसोई तो बड़ी धमाकेदार निकली। कुंती ने ट्रे से खजूर उठाकर खा लिया और अपनी बहन का मजाक भी उड़ाती है। वहीं लीना की सास, ससुर और जेठ जेठानी सब हैरान थे कि लीना ने अपनी पहली रसोई में ये क्या कर दिया है। लेकिन इस मिडिल क्लास फैमिली में ये दुबई वाली अमीर बहू कैसे आई, जो दुबई के शेखों और रईसों वाले तौर तरीके अपने ससुराल में अपना रही थी? इसे जानने के लिए कहानी में हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। निर्मला के बड़े बेटे अनिल की शादी हो चुकी थी और निर्मला की बड़ी बहू पवित्रा जब से ससुराल आई थी तब से उसने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी। खाने पीने से लेकर नाते रिश्तेदार सब कुछ पवित्रा ही करती थी। अब काफी समय से पवित्रा अपने देवर चंदन के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। कई रिश्ते भी आए लेकिन पवित्रा को अपने देवर के लिए कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। माँ जी, मुझे तो ये लड़की भी पसंद नहीं आई। आपने देखा नहीं उसकी हाइट अपने देवर जी से कितनी छोटी थी। तभी तो मैंने तुझ पर सारा जिम्मा छोड़ रखा है। अब देख ले तुझे जो पसंद आए। वैसे मैं तुझे बताना भूल गई, हमें दीदी के घर भी जाना है, उनकी बेटी की शादी है। हाँ हाँ, तुम अपनी बहन के घर न जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब सब तो पहले से तैयार है, बहू कल सुबह ही हम निकलेंगे। अब अगले ही दिन पवित्रा घर का सारा काम निपटाकर सबको नाश्ता कराकर शादी के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर सभी शादी के फंक्शन में लग जाते हैं और पवित्रा का ध्यान ज्यादातर लड़कियों पर होता है। आखिर उसे अपने देवर के लिए लड़की जो ढूंढनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लड़कियों को ऐसे क्यों घूर रही हो? कहीं आप भूल तो नहीं गए कि अभी आपका भाई कुंवारा है, उसकी भी शादी करवानी है। अरे तो तुम्हें यही जगह मिली है लड़कियों को देखने की। उसकी किस्मत में जो होगी शादी तो उसी से होनी है। अब नाते रिश्तेदारों से बातें करते हुए आखिरकार पवित्रा को एक रिश्ता मिल ही जाता है। लेकिन लड़की का परिवार दुबई में रहता था और वह शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। मौसी सास जी, ये रिश्ता जाना नहीं चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है और लड़की दुबई से, फिर तो सोने पर सुहागा। बातचीत के दौरान अब कुछ दिनों बाद चंदन के लिए लड़की देखी जाती है। लड़की काफी सुंदर थी। अब लड़की को पसंद करने के बाद ही रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। शादी करके गहनों से लदी दुबई से लीना सीधा भारत आती है अपने ससुराल। अरे बाप रे, निर्मला की बहू को जरा देखो, ऊपर से नीचे तक सोने से लदी हुई है। ऐसा लग रहा है सोने से नहला दिया हो इसे। आखिर बहू भी किसकी है, इतना सोना गहना देना तो बनता है। अरे मेरे सामने से ये साड़ी का पल्लू तो हटाओ वरना मैं गिर जाऊंगी। अरे ये कौन बोला? मैं ही हूँ काकी। आपको क्या लगा नई नवेली दुल्हन इतनी जोर से बोलेगी? देवरानी जी, ये आपका ससुराल है, मायका नहीं। पवित्रा उस वक्त सब कुछ संभाल लेती है। अब कुछ देर बाद दुल्हन को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग आने लगते हैं। अरे शकुंतला काकी, आइए ना, आपका ही घर है। देवरानी जी ये हमारे पड़ोस में रहती हैं और आपकी मुंह दिखाई के लिए आई हैं। पवित्रा की बात सुनते ही झट से लीना अपना घूंघट हटा देती है। वैसे भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। और घूंघट तो मुझे उठाना था, इतनी भी जल्दी क्या थी बहू? घूंघट करने का रिवाज तो सालों पुराना है, इसमें घुटन महसूस होने वाली क्या बात है? गर्मी का समय है ना, तो पसीना आ गया होगा। पवित्रा अपनी देवरानी की छोटी छोटी गलतियों को छुपाने में लगी हुई थी और दुबई की लीना जो ठाट बाट में पली बड़ी थी उसे अपने ससुराल में आकर घुटन महसूस हो रही थी। लीना ससुराल में आने के बाद ससुराल के रीति रिवाजों को अपना नहीं पा रही थी। अब अगले दिन लीना की पहली रसोई थी। बहू तेरा रहन सहन दुबई का है तो खाना भी अच्छा बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं, और खास तौर पर बड़ी दीदी इसीलिए रुकी हुई हैं ताकि वो तेरे हाथों के खाने का स्वाद लेकर ही जाएं। लीना, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए या फिर मैं बाहर के मेहमानों को देख लूं? नहीं नहीं, इसमें ज्यादा क्या काम है, मैं कुछ ही समय में अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करके सबके लिए खाने को लाती हूँ। अब करीब आधे घंटे बाद लीना पवित्रा को किचन में बुलाती। एक ट्रे में कॉफी के कई सारे कप होते हैं और दूसरा ट्रे ढका होता है।
क्या बात है, खुशबू तो लाजवाब आ रही है। अरे बहू, आज तो यहाँ दुबई का जादू चलने वाला है। और भूख तो मुझे भी लगी है। अब जैसे ही ट्रे के ढक्कन को खोला जाता है, उसमें सभी के हिस्से का 2-2 खजूर और गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी होती है। यह क्या है? लगता है दुबई में पहली रसोई में इस खजूर से मुंह मीठा कराया जाता है। अरे बहू, बोलती क्यों नहीं, ये क्या है? अब क्या इससे पेट भरेंगे हम? सबके हिस्से 2-2 खजूर रख दिया है तूने। मुझे भी नहीं पता था कि देवरानी जी इस खजूर को सजाने में इतना टाइम लगा रही हैं, वो भी काली कॉफी के साथ। अब सभी अपना सर पीट लेते हैं और पवित्रा को उसकी सास निर्मला से सुनने को भी मिलता है। और तो और निर्मला की बड़ी बहन कुंती निर्मला का मजाक भी बनाती है। अब बड़ी मुश्किल से पवित्रा सब कुछ संभालती है। अरे माँ जी, आपको पता नहीं है, दुबई का ही रिवाज है। पहले खजूर और कॉफी पिलाई जाती है, उसके बाद रसोई की पहली रस्म होती है। अब आज के लिए तो ये कॉफी है, कल देवरानी जी अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाएंगी। पवित्रा तो अपनी देवरानी के किए कराए पर मिट्टी डाल रही थी, लेकिन लीना वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। अब अगले दिन पहली रसोई की रस्म के लिए लीना दुबई का फेमस डिश मदरुबा बनाती है, जिसे खाने के लिए घर के लोग और निर्मला की बड़ी बहन कुंती और पड़ोस की शकुंतला भी मौजूद थी। अरे कुछ देर बाद 1 घंटा हो जाएगा, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं दुबई वाली बहू के हाथों का खाना खाने का। वैसे मैंने बहू के हाथों में आईफोन देखा है, वो भी 2-2। अरे ये तो दुबई के लोगों के पास ना जाने कितना होता होगा। ये लो देवरानी जी आ गई। खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है दीदी। अब बताइएगा अपनी दुबई वाली बहू के हाथों का खाना खाकर कि आखिर कैसा बना है। अब जैसे ही शकुंतला थाली पर से बड़ा सा ढक्कन हटाती है, वो अपने कदम पीछे कर लेती और चिल्ला पड़ती है, राम 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 राम, ये क्या कर दिया? मेरे हाथों से ये क्या पाप करवा दिया निर्मला, तेरी दुबई वाली बहू ने? तेरी बहू को किसी ने बताया नहीं कि घर में ये सब नहीं बनता, और मैं भी न जाने कौन से जन्म के पाप किए थे जो तेरे बेटे की शादी में आई। तेरी दुबई वाली बहू के हाथों का खाना खाने मेरी तो मती मारी गई थी। अब उसी वक्त कुंती बड़बड़ाते हुए घर से निकल जाती है। इधर निर्मला भी गुस्से में टेबल से उठ जाती है। नारायण को भी वो खाना पसंद नहीं था। बड़ी बहू, छोटी बहू को कुछ बताया नहीं तुमने? मुझे और चंदन को तो ये खाना मंजूर है। क्यों चंदन? अब बीवी के हाथों का खाना मैं खाने से मना भी नहीं कर सकता ना। अनिल और चंदन खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसे बड़े ही प्यार से चाकू और चम्मच से टेबल पर बैठकर लीना खाने लगती है। लीना पैर पर पैर रख कर बैठती है और चाकू चम्मच से चिकन खाने लगती है और टिश्यू पेपर से मुंह पोंछ रही होती है। हबीबी, खाने का मजा तो इसी में है। पास में से निर्मला गुजर रही होती है और वो लीना की ये भाषा सुन लेती है और तुरंत लीना के माता पिता को फोन लगा देती है। अरे कहीं तुम लोगों ने मुझे दुबई दुबई कहकर मुसलमान लड़की तो नहीं पकड़ा दी? अरे मुसलमान की तरह खजूर, काली कॉफी, मांस मछली खाना पसंद है इसे तो, और बोलती भी हबीबी हबीबी है। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं है? वो लोग कह रहे हैं ना कि लड़की हिंदू है, बस दुबई में रहते रहते वहां का तौर तरीका सीख लिया है। भाग्य फूटे थे मेरे, जो मुझे भी दुबई वाली बहू चाहिए थी। सोने से लद कर तो आई, लेकिन मेरे जीवन में ग्रहण लगा दिया। इधर निर्मला अपनी छोटी बहू को तौर तरीके सिखाने के लिए उसे रोक टोक करने लगी थी, जिससे परेशान होकर लीना अपने मायके चली जाती है। लेकिन लीना को उसके माँ पिता और भाई वहां से ये कहकर वापस भेज देते हैं कि अब यहाँ उसका कुछ नहीं, और अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो उसकी और उसके परिवार की बदनामी होगी। इसके बाद लीना वापस घर आती है। कहाँ चली गई थी देवरानी जी आप? आपको पता है मैंने घर वालों को कैसे कैसे संभाल रखा है? क्या करूं भाभी, सोचा था माँ और पिताजी को कहूंगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना और वो मुझे वापस दुबई ले जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब यही मेरा घर है। अरे आप रोती क्यों हो? मैं भी तो किसी घर की बेटी हूँ। ये घर मेरे लिए भी तो उतना ही अनजान है जितना आपके लिए, लेकिन मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर रहेंगे। अपनी जेठानी की बात सुनकर लीना में थोड़ी हिम्मत आती है और वह अपने ससुराल के तौर तरीकों को अपनी जेठानी के साथ सीखने समझने में लग जाती है, और इसी तरीके से लीना सारे तौर तरीके सीख जाती है और दोनों देवरानी जेठानी अब खुशी खुशी रहती हैं। आ जाओ बहुओं, अब से ये घर ही तुम्हारा घर है। वाह गंगा, तूने तो हैट्रिक मारा, एक साथ तीनों बेटों की शादी कर दी। वैसे मजे तो तेरे ही हैं। अब घर में 3-3 बहुओं के हाथों का खाना खाएगी और रानी बनकर रहेगी तो खुद। अरे अब आखिर दिन आ ही गए हैं रानी बनने के, वरना पहले तो बस नौकरानी की तरह ही वक्त कटा है इस घर में। वो तो आपने सही कहा गंगा जी, लेकिन लोगों की भी ना एक बड़ी बुरी आदत होती है।
सुख सभी को दिख जाता है, लेकिन दुख में आंख बंद करके खड़े होते हैं सब। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अरे चलो, बहुत कर लिया मजाक। मेरी बहुएं अंदर आने का इंतजार कर रही हैं, इन्हें अंदर तो आने दो। गंगा के घर में ऐसे ही खुशियों की चहल पहल थी। आज ही उसके 3 बेटों की शादी हुई थी और गंगा अपनी तीनों बहू का गृह प्रवेश करवा रही थी। सारा घर मेहमानों की चहल पहल से महका हुआ था और ऐसे में बहुओं का घर में स्वागत हुआ। कितनी प्यारी हैं मेरी तीनों बहुएं। बहुओं, शादी के इन रिवाजों में तुम तीनों ही थक गई होगी ना। जाओ अब तुम जाकर आराम कर लो, कल सुबह देखेंगे अब जो भी रस्म करनी है। गंगा ने अपनी बहुओं को उनके कमरे में भेज दिया और उसी रात सभी मेहमान भी घर चले गए। अगली सुबह आज बहुओं की पहली रसोई का दिन था। क्या बात है माँ जी, अभी कल तक तो घर में बहुत ज्यादा चहल पहल थी, आज ही सभी मेहमान चले गए। हाँ बहू, वो सभी को ही कोई ना कोई काम था तो सभी चले गए। मैंने तो काफी बोला था कि बहुओं की पहली रसोई के बाद चले जाना, लेकिन कोई माना ही नहीं। अच्छा चलो अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें कुछ बनाना भी आता है? माँ जी, ये कैसा सवाल कर दिया आपने। अरे मैं तो अपनी माँ की बेस्ट शेफ हूँ। पता है मैंने कितनी छोटी सी उम्र में नई नई रेसिपीज ट्राई करना शुरू कर दिया था। मैं मास्टर शेफ हूँ माँ जी। और माँ जी, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अगर आज ही मुझे कुकिंग कंपटीशन में भेज दिया जाए ना तो फर्स्ट प्राइज मैं ही लेकर आऊंगी। और माँ जी, जब दोनों छोटी बहुएं इतनी अच्छी हैं तो आप समझ सकती हैं कि मैं कैसी शेफ होंगी। हाँ हाँ समझ गई। तो चलो अब तुम तीनों जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। देखती हूँ कि मेरी होनहार बहुएं क्या बनाती हैं। गंगा को अपनी बहुओं से बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें पहली रसोई बनाने को लेकर गंगा आराम से सोफे पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ बहुओं ने रसोई में अपना अपना काम बांटा और उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। देखो, मैं रोटियां बना लूंगी और सब्जी और मीठा तुम डिसाइड कर लो। मीठा मैं बना लूंगी और सब्जी मैं बना लूंगी। एक एक काम बांट कर तीनों बहुएं खाना बनाने में लग गईं। सोना ने कानों में ईयरबड्स लगाए और उसने आलू की सब्जी कुकर में पकने को चढ़ा दी। वहीं मीरा ने मीठे में केक बनाने का फैसला किया और उसने केक का बड़ा ही अजीब सा बैटर बनाकर उसे ओवन में रख दिया और राखी रोटी का आटा लगा रही थी। काफी अच्छा आटा लगाया है, चलो अब जल्दी से मैं रोटी बना लेती हूँ। राखी ने ऐसे बोलकर पूरे किचन की स्लैब को साफ कर दिया। उसके बाद उसने एक ही बार में सारा आटा स्लैब पर डाला और उसे एक ही साथ बेलना शुरू कर दिया। ये क्या करियो जेठानी जी, ये रोटी है या चादर? अपने काम से काम रखो, समझ आया? और वैसे भी ये है टाइम सेवर रोटी, एक ही बनाओ और सभी का पेट भर जाए। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओके। थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। भाभी, 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 बोलो, क्यों मुझे डिस्टर्ब किया? आपकी सब्जी में से जलने की बदबू आ रही है, इसे चेक कीजिए, नहीं तो आपको माँ जी से थप्पड़ पड़ जाएगा। हे भगवान! ऐसे ही आतंक मचाते हुए तीनों बहुओं ने अपनी पहली रसोई बनाई और अपने बनाए हुए खाने को सभी के सामने रखा। अरे वाह, देखूं तो कि क्या बनाया है मेरी बहुओं ने। हाँ हाँ गंगा, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ कि पहली रसोई मेरी 3 बहुओं ने कैसी बनाई होगी। चलिए तो आप ही ढक्कन खोलिए डिश का। अच्छा बहू, ये क्या बनाया है? बाबा, ये आलू की सब्जी है। बहू, ये कैसे आलू लिए थे तूने सब्जी बनाने को, जो सारी ही सब्जी काली हो गई? वो, अरे बहू, ये रोटी कैसी है, निकलती ही नहीं है। हे भगवान, ये रोटी है या चादर? राखी बहू, तूने ही बनाई थी ना रोटियां, ये क्या बना दिया है? माँ जी, ये एक ही रोटी सभी का पेट भर देगी। समय की बचत के लिए मैंने ये रोटी बनाई है। लेकिन पहली रसोई में कौन तुम्हारे सिर पर डंडा लेकर खड़ा हुआ था जो तुमने समय की बचत की और ऐसी रोटियां बनाई? सभी घर में बस उनके बनाए खाने को देखकर हैरान ही हो रहे थे। किसी तरह सबने जली हुई सब्जी और चादर जैसी रोटी को निगला और उसके बाद बारी आई मीरा के डेजर्ट की। मैंने केक बनाया है, खाइए, लाइए, मैं काट कर देती हूँ। मीरा ने जैसे ही अपने बनाए हुए केक को बीच से काटा तो उसकी बिना पकी हुई कच्ची मैदा उसकी छुरी पर ही रह गई। मीरा, क्या ये लावा केक है? नहीं, ये कोई लावा केक वेक नहीं है, बस शायद ये बीच से कुक नहीं हो पाया। कोई नहीं, ऐसे ही खा लीजिए। सभी ने जला हुआ खाना और चादर जैसी रोटी खाने के बाद कच्चा पक्का केक खा लिया और बहुओं को सास ने उनका शगुन दे दिया। वैसे खाना शगुन देने लायक बना तो नहीं था, लेकिन रख लो। और बहुओं, आगे से ऐसा मजाक सा खाना मत बनाना।
गंगा ने अपनी बहुओं को समझाया कि आगे से वो ऐसा खाना ना बनाए। ऐसे कुछ दिन और बीते, लेकिन हर रोज बहुएं वही चादर जैसी रोटी और जला हुआ कच्चा पक्का सा खाना ही बनाकर रख देती थी। इसीलिए एक दिन गंगा अपनी बहुओं से बोली, तुम लोगों को तो ये बात समझ ही नहीं आती। जब से मेरे घर में आई हो तब से मुझे खाने के नाम पर ना जाने क्या क्या नसीब हो रहा है। आज तुम तीनों खाना नहीं बनाओगी, हटो, खाना मैं बना लूंगी। गंगा ने ऐसे बोलकर अपनी बहुओं को रसोई से भगा दिया और उनकी जगह उसने खुद ने ही सारा खाना बनाया। आज का खाना तो बहुत अच्छा था, सच में। गंगा ने किसी को भी पता नहीं चलने दिया और उसने आज के दिन खुद ही सभी का पेट भरवा दिया था। ऐसे ही एक दिन गंगा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। गंगा ने अपनी बहुओं से मेहमान के लिए भी खाना बनाने को बोला और तब भी उन्होंने वैसा ही खाना बनाया जैसा कि वो बनाती ही थी। अरे गंगा जी, ये कैसा कच्चा पक्का खाना बनाकर रख दिया है आपकी बहुओं ने, है? अगर खिलाने का मन नहीं था तो बोल देती, हम घर ही नहीं आते। अरे नहीं नहीं, वो अरे ये बहुएं भी ना, इनके कोई भी बात समझ क्यों नहीं आती है। और गंगा जी जा रहे हैं हम, लेकिन एक नसीहत देना चाहूंगी, बहुओं को ना खाना बनाना और खातिरदारी सिखा दो, और नहीं आती तो हमारे घर आ जाना, पता चल जाएगा। मेहमान ऐसे ही खाने की टेबल से उठकर गंगा की बेइज्जती करते हुए चले गए। इस सब के बाद अब गंगा को अपनी बहुओं पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी बहुओं को अपने पास बुलाया और, बहुओं, आज तुम्हारी वजह से मेहमानों के जो मुंह में आया, उन्होंने मुझे वो बोला। तुम ये बताओ कि तुम्हें कोई भी बात समझ क्यों नहीं आती है। अब से तुम्हारा रसोई में जाना बंद, तुम बस घर के बाकी काम किया करोगी। रसोई और चूल्हा चौका तुम मेरे ही जिम्मे रहने दो। गंगा के आगे उसकी बहुएं कुछ भी नहीं बोली और उसी दिन से उन्होंने रसोई का रास्ता छोड़ दिया और गंगा ने रसोई में काम करना शुरू कर दिया। रोजाना बेचारी गंगा ही खाना बनाती थी और सभी को खिलाती। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, राखी जरा एक गिलास पानी। माँ, आप रसोई में क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ बेटा, पानी दूं क्या तुझे? लेकिन माँ, खाना आप क्यों बना रही हो? राखी, सोना और मीरा ये तीनों कहाँ हैं? बेटा, उन्हें क्या खाना बनाना आता है। रोटी के नाम पर वो चादर बना देती हैं, सब्जी जली हुई कच्ची पक्की सी। उनका खाना ना मैं खाना चाहती हूँ और ना ही किसी को भी खिलाना, समझा ना तू? उन्हें कुछ नहीं आता है। लेकिन माँ, आपकी कोई उम्र है ऐसे रसोई में खड़े होकर खाना बनाने की? आप उन्हें खाना बनाना सिखाइए। राखी, राखी यहाँ आओ, रसोई में आओ और सोना और मीरा को भी लेकर आना। राखी के पति के बुलाने पर सभी बहुएं रसोई में आ गईं। जहां, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ, तुम खुद घर में होते हुए माँ से खाना बनवाती हो। आज के बाद में कभी माँ को रसोई में आता ना देख लूं, समझी? खाना तुम ही बनाओगी और नहीं आता तो सीख कर बनाओगी, लेकिन खाना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, समझ आया? राखी के पति की बात सुनकर सभी बहुओं का सिर शर्म से झुक गया और उन्होंने माफी मांग ली। उस दिन के बाद से फिर कभी गंगा रसोई में नहीं गई। बहुओं ने ही तरीके से खाना बनाना सीखा और सब कुछ सही हो गया।